पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवंछा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन सावरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान भगवान भोलेनाथ, उन्हीं के वामांग विराजमान आदि शक्ति पारंबा मैया पार्वती, अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वीतराग संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की मंगलमयी भावभीनी उपस्थिति में विराजमान यत्र तत्र ग्रामीण अंचलों से चल करके गोभक्त परिवार में विराजमान कली कलमशरण करने वाली भवरोग विनाशिनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली संतों का साधन भक्तों का आराधन दंपतियों की साधना, प्यारे प्रभु के चरित्र का गहरा सागर। प्रार्थना है हमारी आप सबसे थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे खिसक के आ जाएं, थोड़ी सी पीछे जगह कम पड़ रही है और बिछाई की भी थोड़ी व्यवस्था आजू बाजू से कर दें। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाएं और बाकी पीछे व्यवस्था थोड़ी बिछाई और बढ़ा दें। मंगलमयी कथा में विराजमान समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ अग्रज आदरणीय वंदनीय समस्त श्रोता भक्त वृंद भगवत अनुरागी बंधु ममतामयी मातृ शक्ति प्यारे प्यारे श्री बाल गोपाल यत्र तत्र हम सब विराजमान मंत्रस्थ विराजमान पूजपाठ प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री श्री 108 पूज्य श्री देव मुरलीधर मंदिर पूज्य श्री महंत जी महाराज, जिनके अथक प्रयास मेहनत और लगन और विश्वास से तन मन धन के द्वारा इस पावन पीठ को गौपीठ बनाने में जो बहुमूल्य भूमिका आपके पावन सानिध्य में निभाई गई है, जिसका ये जीता जागता प्रतिबिंब स्वरूप हम आज इस दिव्य सत्संग के रूप में देख रहे हैं। आपके श्री चरणों में नमन बंदन और प्रणिपात। अभी आप जिनके श्री मुख से मंगलमयी मधुर गाइए राम सुमरिया रामय राम कथा का रस पान आराधन कर रहे थे, ऐसे हमारी बहन जी प्रेमलता जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। सभा के मध्यस्थ मेरे मुझ पूज्य माता पिता विराजे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री रामेश्वर शास्त्री जी महाराज इस सभा में विराजे, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे और ब्राह्मण चरण सब लोग जितने भी ब्राह्मण देवता इस सभा में विराजे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभा के मध्य में हमारे प्रिय अनुज पंडित श्री अवधेश शास्त्री जी महाराज परम भागवत व्यास इस पावन सभा के मध्य में है। मंगल शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद। जितने ब्राह्मणों के पावन सानिध्य में श्री रामचरितमानस अष्टोत्तर पाठ पूज्य श्री महंत जी महाराज के आदेश अनुसार चल रहा है, उन सभी ब्राह्मण चरणों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे संगीतक बंधु आप सब और हम सब सभी इस कथा के यजमान, उनकी गृह स्वामी, उनके परिवार, उनके नातेदार रिश्तेदार, जिनके अथक प्रयास से आज ये मंगलमय पावन सौभाग्य हमें देखने को मिल पा रहा है। लगन मेहनत विश्वास त्याग का प्रतिबिंब ये पावन प्रतीक जो एक स्वप्न सा दिख रहा है, स्वप्न भी शायद इतने जल्दी सिद्ध होते हों जितने जल्दी ठाकुर जी ने पूज्य श्री विपिन बिहारी जी महाराज जो इस समय गौपीठ के महंत पद पर विराजमान है, जिन्होंने देखा था एक छोटी सी गौशाला बनाने का, एक दो छोटे छोटे से गौ माता के मंदिर बनाएंगे, 10-5 गंगे उमरे हैं, जब कहूँ होते कथा से समय मिल है आके सेवा भाव जो बने सो कर है। ये तो स्वप्न में कल्पना नहीं करी थी। आज गौपीठ परिवार के लिए 1 वर्ष पूरा हो रहा है और गौधाम के लिए 8वां वर्ष। 2017 से इस पावन दिव्य धरा की नींव रखी गई थी। उस समय सभी हमारे भूमि दानदाता थे,
सभी इस कथा और आयोजन के इस गोपीठ परिवार के सदस्य 8 वर्ष हैं आज। 8 वर्ष में 3 साल एक आपदा के चलते व्यवधान पड़ा रहा। 18, 19 और 20 प्राकृतिक आपदा के चलते कोई एक बीमारी आई थी जिसके चलते उतनी व्यवस्था उस समय नहीं हो पाई। उसके बाद भी एक व्यक्ति का परिश्रम, मेहनत और विश्वास, और उसमें आप सबके प्रेम का सागर, छोटी सी गागर, फिर आप सबका प्रेम बना सागर, सागर ने उफान भर दिया और आज गोपीठ बन करके ये सिद्धधाम तैयार हो गया, जिसमें आप अपना हेतु बना करके बैठे हैं। स्वप्न था विपिन बिहारी जी का कि गौ मंदिर बनाएंगे, और ये हमें लगता है अगर आप सबका स्नेह प्रेम इसी प्रकार मिलता रहा तो हमें लगता है कि अद्वितीय रहेगा, कल्पना से परे। शब्द सजा करके किसी बात को छोटा नहीं करना चाहिए। तो हम केवल एक कल्पना कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ क्या होगा, अब हम ये कह सकते हैं कि देख के जाओ क्या क्या होगा, ये कह सकते, ये नहीं कह सकते कि क्या होगा। बस अब देख के जाओ, आप सबका स्नेह प्रेम रहेगा तो भगवान की कृपा रहेगी। इस वर्ष कुछ और है, अगली वर्ष कुछ और होगा। और अगर भगवान की कृपा रही और ये शरीर अगर स्वस्थ बने रहे और कौजी मशीनें चलत रही तो आप सबके प्रेम को इतने क्षीर सागर ही भरो जय सीधो, कोई साधन नहीं रहेगा, सीधो क्षीर सागर भरा जाएगा। अब कह करके कोई बात बड़ी छोटी ना हो जाए, तो बात तो वही रहे कि जो समय पर भी पक्की रहे और आज भी पक्की रहे। तो बस ये देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है, क्या करेंगे, ये प्लान नहीं बनाना है, क्योंकि हमें अब कुछ नहीं करना है। सब उसको करना है जो संसार को नचा रहा है, संसार से सब करा रहा है। क्योंकि न हमारा न तुम्हारे, इसमें कहीं कोई कुछ श्रेय नहीं है। इसमें श्रेय है केवल वो सब ही नचावत राम गोसाई, बंदी कीट मरकट की नाई। हम वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। हम तो केवल इतना कहेंगे कि प्रभु बस अब आप नचा लो, आपको जितना नचाना है। और प्रार्थना ये रहे प्रभु कि अभी आप बड़ी प्यारा भजन सुन रहे थे कि वो ऐसा कुछ करके कि प्रभु अगर प्रेम हो तो निभा देना, बड़ी अच्छी बात है। ये सरलता होती है। ये जो भजन होते हैं, कोई कोई कवि की रचना इतनी प्यारी होती है कि हो सकता है हमें मंत्र नहीं आती, हमें भजन नहीं आता है, हमें तपस्या नहीं आती है, तो हमें भगवान को रिझाना आता है। तो बाबा तुलसी ने कह दिया गाइए राम, तुम गा करके रिझा लो। और अगर हमने भगवान से ये कह दिया कि प्रभु आपके भरोसे हैं, चाहे तो प्रभु निभा देना, अब फिर आपकी जैसी इच्छा रहे, तो हमें यहाँ बैठ करके फिर ये भी कह सकते हैं अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया अब पार लगा दे। माया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, माया के झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके हमको न भुला देना। ये भगवान थे, अगर इतना निभा दिया है प्रभु, तब आगे की जिम्मेदारी आपकी। तो ऐसे श्री पूज्य विपिन बिहारी जी महाराज और पूरे इस गोपीठ परिवार के सहयोगी धन्यवाद के पात्र। हेतु आप सबको पता है, कोई अनकही बात नहीं है। रामचरित मानस की कथा पता है क्या कर रही है महंत जी? पता है जी क्या कर रही है? जी भी गौ माता को चंद दैया उगा रही है, जी भी गौ माता को चंदा उगा रही है। इनसे पूछी कि मैया ते काय को रखी हो? केवल हम इतने को रखी कि सब जने ते बैठे, सब जने ते बैठे।
बैठे फिर थोड़ी बहुत हरी चर्चा हुई, पर माध्यम हम भी बने हैं। हम भी राम कथा ने बनते अगर रघुनाथ जी गैयों को संकल्प लेके जन्म लेके मृत्यु लोक ने आउते तो हम भी राम कथा न बनते। तो हमारा भी कर्तव्य है कि जब राम के चरित्र के सरोवर समीप बसी, जब उनके चरित्र के सरोवर में जब हम बस गए हैं, हम बन गए हैं, तो हमारा काम है कि जिनने हमें बनाया है उनका संकल्प हम बनाएं। और रघुनाथ जी का पहला संकल्प है निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो राम कथा जी कह रही है कि मैं भी गैयों के पालन के लिए सबसे आज तक तो कछु नहीं मांगो, सब दो है। आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, सबको दिया है। और गोपीठ में बैठ के सबसे कह रहे हैं कि गौशाला परिवार से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए, जिससे आपका, आपके बच्चों का, आपके पितरों का, आने वाली पीढ़ी का कल्याण ये श्री रामचरितमानस भगवान निर्विघ्नता से संपन्न कराएं। जीवन की लीला में व्यवधान न आए, और जिस दिन जीवन की लीला ब्राह्म हो तो केवल उनके चरणों के अलावा जीवन में कोई रोड़ा ना आए। बस ये प्रयास करने के लिए ये यहाँ बैठी हैं। तो भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दशा। करोड़ों हेतु है, एक दो नहीं है। कथा का सार भाग तो देखो ऐसा है, आज पंचम दिवस महापर्व में है और कल और परसों 2 दिवस शेष हैं। पल्ला रघुनाथ जी को तैयार रखो है। हम अभी देखा था तो किसी न किसी मार्ग से, चाहे हम पगडंडी चलें, चाहे अपन बाईपास न करके जाएं, जाने तो राम जन्म में पर है ही आज, क्योंकि पालना सजा रखा है भगवान का। प्रयास तो ऐसा था कि कल की बात को हम और आगे बढ़ाएं, क्योंकि भरत जी की चर्चा कल हम कर रहे थे। जितना समय मिला था जो टूटी फूटी बनी सेवा हुई थी, पर आज 2 काम अभी शेष हैं। राम जन्म जब तक नहीं होगा, जब तक भोलेनाथ दूल्हा नहीं बनेंगे, जब तक मैया पार्वती हिमांचल के आंगन से कैलाश नहीं आएगी, राम जन्म नहीं हो सकता है। क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। कैलाश पर जब तक श्रद्धा विश्वास दोनों नहीं आएंगे, राम जन्म हो ही नहीं सकता है। और अपनी मैया पार्वती तब किशोरी बनी हिमांचल के घर है, वहां है। तो अपन एक पगडंडी मार्ग से मैया पार्वती को ले जी कैलाश, सो 2 जनों को बिठा दीजिए और सीधी मैया पार्वती से कह देवी कि मैया तुम तो डायरेक्ट पूछो कि वो दासी ने अयोध्या में कई कया है, इतने से पूछ लीजिए। सो अपन जाके तो जहां आने वहां हम आ जाएंगे। क्योंकि सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, वो दासी ने कई कहा थी अयोध्या में कि पूरा अयोध्या पागल हो गया। और भाव ऐसे लगे कि हम हमको क्या बताएं। तो आइए सर्वप्रथम हम कहां चलें। चर्चा पर आपसे केवल गौशाला के लिए ही रहेगी। कथा का केवल एक माध्यम है, सेवा केवल गौशाला का संकल्प लिया है। और आप सब 2 दिवस का और ये दिव्य आयोजन शेष है। इस पावन यज्ञ में अगर आप अपने जीवन की मंगलमयी तपोधन साधना की आहुति अर्थ के रूप में, अगर आप अपने बेटे के नाम से, अपने पति के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने ससुर के नाम से, पीहर पक्ष के नाम से अगर इस गौशाला परिवार का कोई सहयोग करना चाहते हैं तो सामने काउंटर लगा है। वहां आप जाकर के हमारे गोपीठ परिवार के कुछ अभिनंग हैं, जिनमें से श्री भैया पुरुषोत्तम तिवारी जी, हमारे राजकुमार भैया जी, विधवा जी, वो विराजे हैं वहां पर। तो आप वहां भी अपनी वो प्रेम की आहुति प्रदान करा सकते हैं। 1-1 रुपया आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जो तो जाने अनजाने में अगर आप लोग कहो तो जिसको स्वप्न में भी नहीं सोचा वो करा रहे हैं। ये सौभाग्य जीवन में बार बार मिलते तो है नहीं। किसी एक महान अच्छे विद्वान के शब्द हैं, हमने पढ़े थे, फिर एक फिल्म में देखा था हमने उसको चित्रांकित होते हुए। बात केवल 2-3 पल की थी।
10 सेकंड से ज्यादा की नहीं थी। हम बैठे बैठे देख रहे थे, वह बात जीवन में पकड़ ली है। कहने वाला उसमें कह रहा था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपने भविष्य से तुमने खिलवाड़ कर दी। बोले क्यों? बाकी हमें और आगे पीछे का नहीं है पता, हमें जितने शब्द पता है उतने कह रहे हैं, और इनमें से हमने 2 शब्द उठाए थे मात्र, खुशकिस्मती। उसने कहा कि तुमने समय का उपयोग नहीं किया और समय को टाल दिया। तो बोले क्या हो गया? बोले तुम्हें तकदीर की परिभाषा पता नहीं है। खुशकिस्मती और अच्छा विचार दोनों एक साथ जीवन में